नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रेयर कॉइन इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पुराने समय के 1000 और 10,000 वाले नोटों के बारे में। तो दोस्तों, पुराने समय के 1000 के वाले नोट 1938 में किंग जॉर्ज सिक्स की तस्वीर वाले नोट ब्रिटिश इंडिया के समय में जारी किए। इन नोटों को बड़े व्यापारी और उच्च लेन देन के अमीर लोगों के पास ये नोट रहते थे। गरीब और मिडिल क्लास लोगों को शायद बहुत ही कम देखने को ये मिले हुए नोट, क्योंकि 1000 का नोट और 10,000 के नोट दोस्तों काफी बड़ी मुद्रा होती थी उस समय पर, जिस समय पर पैसों की काफी कमी थी। यानी कि पैसे, मान लीजिए कि जो लोगों के पास 1 पैसा 2 पैसा चला करता था उससे गुजारा हो जाता था उस समय पर। तो उस समय पर 1000 का नोट होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मिडिल क्लास लोगों के पास शायद बहुत ही कम वो नोट पहुंचे होंगे, लेकिन अमीर लोगों के पास और उच्च लेन देन वाले लोगों के पास ये नोट होंगे आसानी से। दोस्तों, 1000 वाले नोट 1938 से 1946 तक जारी रहे। 1946 में काले धन पर रोक लगाने के लिए इन नोटों को बंद कर दिया गया। देश की आज़ादी के बाद, यानी 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था, उसकी आज़ादी के बाद 1954 में फिर से ये नोट जारी किए थे। 1978 में मोरारजी सरकार ने इन नोटों को फिर से बंद कर दिया गया था। उसके ठीक 22 साल बाद, यानी सन 2000 में 1000 का नोट फिर से जारी किया था, जो कि 2016 में नोटबंदी के समय ये सभी नोट बंद हो गए थे। उसी तरह से बात करते हैं 10,000 रुपए के नोट के बारे में। तो दोस्तों, यानी 1938 से 1946 या फिर 1954 से 1978 वाले नोट अगर आपके पास है तो उनकी कीमत लाखों में भी है, और मुझे अपने कलेक्शन के लिए ऐसी नोटों की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपके पास ये नोट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कई वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ है मैंने, आप मुझसे कांटेक्ट करें। और अपने अगर नोट ये बेचना चाहते हैं, चाहे लाखों की कीमत है या करोड़ों में कीमत है, जो भी कीमत होगी बुक के हिसाब से मैं आपको आपके सभी नोटों की कीमत दूंगा, क्योंकि मुझे भी अपना कलेक्शन बढ़ाना है दोस्तों। और मेरा कलेक्शन में कुछ ऐसे नोट और सिक्के हैं जो अभी तक बहुत ही कम है मेरे पास, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में है। मैं एक एक पीस 2-2 पीस के हिसाब से कलेक्शन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना कलेक्शन करना है लगभग 5 पेयर के हिसाब से। चलिए दोस्तों, बाकी 10,000 के नोट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 10,000 वाला नोट भी 1938 से 1946 और फिर 1954 से 1978 तक जारी रहा। लेकिन 10,000 वाला नोट 1978 के बाद फिर दोबारा कभी जारी नहीं किया गया। इन नोटों में असली और नकली की पहचान कैसे कर सकते हैं दोस्तों, कि कौन सा नोट असली है कौन सा नकली है। हो सकता है आपको कोई उनमें से एक नोट हाथ लगे, कैसे भी कहीं से भी 1000 वाला पुराना वाला नोट या 10,000 वाले पुराने नोट। जो दोस्तों 1000 वाले, जो 2000 से लेकर 2016 तक जो 1000 वाले नोट चले थे, वो नोट अभी के टाइम पर नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि वो अभी नई जनरेशन वाले नोट है। उन नोटों की अभी कोई मार्केट में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मतलब फैंसी सीरियल नंबर या वीआईपी सीरियल नंबर के नोट है उन नोटों में भी, तब भी वो नोट आपके बिक जाएंगे। बाकी 1938 से 1946 और 1954 से 1978 तक जो नोट बने थे, उन नोटों में अगर आपके पास कोई नोट है तो वो नोट आपके बिक जाएंगे बहुत ही आसानी से। दोस्तों, इन नोटों में असली और नकली की पहचान कर लेते हैं। मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूँ इन नोटों की पहचान कैसे करेंगे। 1000 और 10,000 रुपए वाले नोट, इन नोटों की छपाई में जो कागज यूज हुआ था, वो कागज आज के समय के जो नोट है उन नोटों के जो कागज है उनसे काफ़ी अलग है। क्योंकि आज का जो नोट है, हम देखते हैं, आप अंगूठे और उंगली से उसको रगड़ के देखें तो आप समझ पाएंगे कि अभी का जो नोट है वो बिल्कुल प्लेन है, और जो पहले वाला जो नोट था उसमें जो कागज यूज हुआ था वो खुरदरे टाइप का कागज था, जैसे एक हिसाब से मान लीजिए खादी कपड़े की तरह। उसके बाद दूसरी तरीका बताते हैं आपको। जो आज का नोट है काफी हल्का है, और उस समय का जो नोट है वो उस नोट के मुताबिक, यानी कि आज के नोट के मुताबिक थोड़ा सा दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि अगर आज के जो नोट है वो थोड़े से हल्के टाइप, यानी कागज उनका थोड़ा हल्का होता है,
और जो पहले समय के जो नोट थे उनका कागज थोड़ा मोटा था, और जो किंग जॉर्ज की जो तस्वीर उन नोटों में दिखाई देती है, उनका जो उनकी तस्वीर है या उनका मिंटिंग मार्क है वो काफ़ी साफ दिखाई देता है। और उन नोटों में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है दोस्तों, जिस साइन से वो लिखा हुआ होता है वो परमानेंट साइन होती है। उस पर अगर आप पानी डालेंगे तो भी वो हल्का या फीका नहीं पड़ेगा। जैसे आज के नोटों में आप अगर पानी ये डाल देते हैं तो थोड़ा फीका हो जाता है या पता चल जाता है कि नोट धुला हुआ है। तो उस तरह से वो वाले नोट अगर आप पानी भी डालते हैं तो वो फीका नहीं पड़ता है और ना ही उनका रंग उड़ा हुआ लगता है। तो कई तरह की ऐसी पहचान होती है जो आप असली और नकली की पहचान कर सकते हैं उनके हिसाब से दोस्तों। हालांकि ये नोट काफ़ी ऐसे कलेक्टर हैं जो इन नोटों को खरीद सकते हैं, और लेकिन जो बड़े कलेक्टर हैं सिर्फ वही इन नोटों को खरीद पाएंगे, क्योंकि छोटे कलेक्टर उनकी कीमत पे नहीं कर सकते। हो सकता है शायद ही कर पाए, क्योंकि उन नोटों की कीमत लाखों में होती है दोस्तों। ये रियल बात है, क्योंकि उन नोटों का मिलना काफ़ी मुश्किल है और बहुत ही कम ऐसे कॉइन कलेक्टर होंगे जिनके पास ये नोट अवेलेबल होंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।